चलिए जय हिंद साथियों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। ठीक है तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, तो आप सभी को पता है सर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या फिलहाल कंडीशन में एमपी पुलिस, किसकी बात करें, एमपी पुलिस 2022, किसकी बात करें, एमपी पुलिस 2022 के जितने भी हमारे यहाँ पर प्रीवियस पेपर हैं उन सारे ही प्रश्नों को हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या कवर। ठीक है, जितने भी प्रश्न सभी प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लेके आया कौन सा 12 जनवरी, क्या बात करें, तो 12 जनवरी 2022 को जो आपका पेपर हुआ था कौन शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ था, कौन शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी हम यहाँ पर बात आज कर रहे हैं। कौन शिफ्ट का, तो फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, आप लोग देख भी लीजिएगा कि सर ये वाले प्रश्न है या नहीं है, सर कुछ और तो नहीं बता रहे हैं हमको, है ना। तो सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक, 30 के 30 प्रश्न सारे प्रश्न मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन, क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें हम, ये यहाँ पर दिया है सवाल, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात हमको पता है, देखो सर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो यहाँ पर आपको नियम ध्यान रखना है किसका, वी बॉडमॉस। क्या नाम ध्यान रखना है, वी बॉडमॉस का नियम आपको ध्यान रखना है। तो वी बॉडमॉस के नियम में सबसे पहले होता है क्या, रेखा कोष्ठक यानी विनक्यूलम ब्रैकेट, यानी इस कोष्ठक के अंदर क्या लगी होती है, रेखा। फिर हम करते हैं क्या, कोष्ठक। तो कोष्ठक सर 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और होता है सबसे बड़ा कोष्ठक। फिर हम बात करें ऑफ का मतलब होता है का को हटा के हम गुणा लगाते हैं। फिर होगा क्या, डिवाइड यानी क्या करते हैं, तो हम भाग यहाँ पर देते हैं। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी हम गुणा करते हैं। फिर एडिशन यानी हम क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और लास्ट में होगा सब्सट्रैक्शन यानी क्या, लास्ट में हम यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस नियम पे हमको चलना है। तो देखो अब हमारे पास रेखा कोष्ठक तो सर नहीं है, तो हम कहाँ चलेंगे, छोटे कोष्ठक के ऊपर। तो यहाँ पर देखो छोटे क्वेश्चन कौन है, 7 + 9 है, तो 9 और 7 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 16। आगे चिन्ह का है क्या, तो गुणे का। फिर कितना है, 3 प्लस कितना है यहाँ पर 63। देखो छोटा क्वेश्चन सोल्व करें कितना है, 16। अब आ जाओ का मंझले क्वेश्चन, यहाँ से तो यहाँ तक। देखो 16 दिया कितना, 48 में अगर 63 जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 111। फिर यहाँ से जब आप बाहर निकलो तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, बड़ा, तो कितना हो जाएगा 189, कितना हो जाएगा 190। तो 190 में से अगर आपका 111 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 78। ठीक है, आगे कितना बचा था, आप बोलो सर 127। ध्यान रहे माइनस का नहीं है ना, ये माइनस का नहीं है। ठीक है, तो सरल कीजिए, तो उसको आगे चिन्ह लगाया हुआ है। ठीक, तो ये कितना हो गया 127 प्लस कितना है, तो प्लस यहाँ कर दोगे कितना 78। जब इनको जोड़ोगे तो 127 और 78, तो 8 7 5, ठीक है, 12 7 19 और कितना हो गया 20। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना आएगा, तो 205 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दिया है। ठीक, देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये गलत दिया है ना, ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब देखो फिर से वही बात आ गई, किसकी बात करें, तो सबसे पहले सर हम क्या सोल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक। तो कर दो भाई, देखो कितना 2 दूना 4, तो 15 में से 4 गए कितना बचेगा 11। फिर माइनस कितना है 14, तो 14 में से 11 गया तो आप बोलोगे सर कितना 3 बचेगा। फिर आ गया 15, तो माइनस कितना 15 में से फिर 3 गया तो आप फिर बोलोगे सर 12 बचा। और माइनस कितना है 46। ध्यान रही ये प्लस का है ना, ये यहाँ पर चिन्ह इसका दिया, सरल कीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो 46 में से 12 गया तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 34, 34 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं, है ना, सारे क्वेश्चन मतलब टाइप वाइज सारे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो ये सवाल दिया है, तो इतना बड़े बड़े अगर सवाल आते हैं एग्जाम में तो डरना नहीं है, आपको बस नियम याद रखना किसका, वी बॉडमॉस का नियम, और उसके आधार पर आपको सवालों को यहाँ पर करते जाना है। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पर सवाल ध्यान रहे, ये मंझला कोष्ठक लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। तो सबसे पहले सोल्व क्या करोगे आप, छोटा कोष्ठक। तो छोटे कोष्ठक देखो, छोटा कोष्ठक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो 10/2 और ये आपको यहाँ पर दिया है। तो हमको पता है कि अगर भाग दिया है, गुणा और माइनस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग कर दो भाग। देखो 2 पंजे कितना हो गया 10, तो भैया यहाँ पर कितना आया 5। ये किसको सोल्व करना है, हम छोटे कोष्ठक है, तो 2 पंजे कितना 10 कट गया। अब क्या कर दो गुणा, तो इसमें जब गुणा करोगे 4 का, तो 4 का गुणा, देखो चिन्ह का आएगा प्लस का, तो प्लस, फिर गुणा कर दो 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना कितना 8। फिर क्या है, चिन्ह माइनस है तो माइनस कर दो, यहाँ गुणा कर, देखो 3 दूना कितना हो गया 6, और 3 चौक कितना हो गया 12, तो ये 12। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यानी ये 1 अंक आ जाएगा। ठीक, अब देखो
इसको करो तो 8 और 5 कितना होगा 13, यानी 13.8 में से 12.6 गया, तो यहाँ पर आप बोल दोगे सर कि डायरेक्ट यहाँ पर कितना बचेगा, तो 1.2 बचेगा। देखो सिंपल सा है, 8 और 5 13, 13.8 में से कितना गया 12.6 गया, कितना बचेगा 1.2। तो आप बोलोगे सर आपने क्या छोटा कोष्टक तो हमने सोल्व कर लिया, तो कितना है 1.2। आगे चिन्ह का आएगा तो भैया प्लस का है। अब देखो क्या करेंगे अपन, तो आप बोलोगे सर भाग करेंगे तो भाग दे दो, 4 का भाग इसमें तो कितना आएगा 4 6 24, कितना आएगा 4 एकम 4 आएगा। फिर क्या है प्लस, तो प्लस 5 का गुणा करोगे तो 5 दूना 10 की 0, हासिल आए कितना 1 5 25 और कितना हो जाएगा 26, यानी 26। ठीक, अब देखो इसको सोल्व कर लो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कि ये प्लस का है, तो देखो 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, है ना, 32 और कितना हो जाएगा 33, यानी इस पूरे यहाँ से यहाँ तक हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा कितना 33 दशमलव कितना 2 और 1 3, यानी 33.3 हमारे पास यहाँ से वहाँ तक आएगा। आगे चिन्ह का है, तो आप बोलो सर आगे चिन्ह का आएगा है माइनस का। ठीक है, अब देखो अब बड़े कोष्टक सोल्व करोगे तो कर लो, ये गया कितना 0, तो कितना बचा, तो यहाँ पर बचा, आप बोलोगे सर 30 बचा, माइनस क्या है, फिर गुणा करोगे तो गुणा कर दो, देखो 4 छंग कितना 24 का कितना 4, हासिल आया कितना 2, फिर 4 दूना 8 और 2 10 की 0, हासिल आया कितना 1, 4 थे 12 और कितना हो गया 13, ये 13 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक आ गए। फिर प्लस बात करें, देखो 4 का तो 4 9 में 36 का 6, हासिल आया 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23 का 3, हासिल आया कितना 2, फिर 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये 2 अंक। ठीक, अब क्या करोगे, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने सारा सोल्व कर लिया, तो इसको सोल्व कर दिया आया था, इसको सोल्व कर दिया आया। अब देखो ये दोनों का है प्लस के तो प्लस के तो प्लस कर, देखो 36 और ये हो गया कितना 40, तो ये 40, फिर पॉइंट ये 22 और 13 कितना हो गया, तो 22 और 13 कितना होता 35, तो ये 35, फिर क्या माइनस, तो माइनस 30 और 33 कितना हो जाएगा 63 दशमलव कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। क्या करोगे, घटा दो, तो घटा दो भैया। देखो अगर घटाएं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 0 में से 0 गया तो 0 बचा, यहाँ 13 में से कितना गया 4, तो यहाँ पर कितना बचा 9। ध्यान रखना बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है ना। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7 बचा है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा है, यानी कितना पॉइंट, तो माइनस का बड़ा, यानी आंसर क्या आएगा, तो 0.279, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, है ना, तो इजी है, घबराना नहीं है आपको इन सवालों से। ठीक है, चलो देखो अगला वाला सवाल आपको क्या दिया है यहाँ पर, देखिए तो अगला सवाल दिया कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 3 के प्रथम 20 गुणजों, 3 के प्रथम 20 गुणजों, गुणजों का मतलब क्या होता है, यानी 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसको कहाँ तक बोलना है 20 तक, 20 बार बोलना है। देखो 10 बार बोलते हो तो 3 धाम 30, तो 20 बार बोलते कहाँ तक जाएंगे हम 60 तक। ठीक, तो उन सभी जितने आप बोलोगे 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 15, इन सबको कहाँ तक जाना पड़ेगा 60 तक, फिर सभी को जोड़ो और उसमें 20 का भाग दो, तब जाके आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो अगर इतना आपको नहीं करना है तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग करो। देखो क्या बोला, 3 के प्रथम, किसके प्रथम बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 6 7 8, जो आपको अच्छा लगे उसकी बात कर ले। क्या बोला 3 के प्रथम, तो 3 के प्रथम 3 लिख दिया। जितने भी गुणज बोले, कितने गुणज बोले 20, तो जितने यहाँ पर गुणज बोले उससे कर देना हमेशा एक ज्यादा। 20 बोला कितना कर दोगे आप 21, और बटे हमेशा भाग देना का 2 का। तो देखो 21 तिया, यहाँ पर आप बोलोगे सर 21 तिया 63 बटे कितना होता है 2, 2 से काटा तो आप बोलो सर 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 पंजे यहाँ पर 10, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 31.5 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, बता दीजिए एक बार, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी को लिंक सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। जल्द जितनी आप लिंक शेयर करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों और भी जितने भी पेपर अपने बच्चे हैं सारे 1 नंबर ले लेके आऊंगा और शॉर्ट कराऊंगा। ठीक है, शॉर्ट तरीके से हमको यहाँ पर करना है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर। तो देखो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया, क्या बोला, देखो द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ना मूल ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको पूरा भी बता देता हूँ, शॉर्टकट ही बता दूंगा, दोनों चीज बता दूंगा क्योंकि आपको एग्जाम में काम आने वाला है। देखो तो क्या बोला है x का वर्ग, तो ये हो गया भैया x का वर्ग, माइनस क्या बोला 3x, तो ये 3x माइनस कितना 10 बराबर कितना 0। अब देखो इससे ध्यान रहे, ये द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड विधि भी इसी को बोलते हैं। देखो पहले हम इसका निकाल के देख लेते हैं। देखो गुणनखंड विधि सोल्व करने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा सवाल है तो सोल्व करें कैसे करें। तो देखो यहाँ पर कितना है, तो आप बोलो सर गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। देखो 1 का गुणा पहले इसमें करो तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 10। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है समझो,
पहले इन दोनों का गुणा कर लो, कर लिया, कितना है 10। अब ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको 3x, इस 3x को आपको ऐसा तोड़ना है, 3 को समझ लो, 3 को आपको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें, मतलब ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और दोनों का योग या दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसी दो संख्या बता दो जिसका गुणा करें तो 10 आए और जोड़ो या घटाओ तो 3 आए। तो आप बोलो सर 5 दूना 10, ऐसी दो संख्या है, 5 दूना कितना 10। ठीक, अरे भाई यही तो है, 5 दूना 10, गुणा करेंगे तो 10 आएगा, अंतर निकालोगे तो 3 आएगा, बस खत्म बात। तो ये हो गया कितना, x का वर्ग माइनस, लेकिन देखो ये 3 काय का चाहिए मुझे, तो ध्यान रखना माइनस का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5x और प्लस का क्या कर दो यहाँ पर 2x। देखो 5 दूना 10, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, खत्म बात। माइनस कितना 10 बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका 0। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कॉमन ले लो, तो 2x है तो 1x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बचा, माइनस कितना 5 हो गया, फिर ले लिया कितना +2, तो यहाँ बचा कितना आपके पास x माइनस कितना 5 बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। 2 लिया तो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बचा एक, तो आपके पास x + 2 बराबर कितना हो गया 0, और एक बचा x - 5 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0। तो देखो x + 2 है तो उधर भेज दो, तो x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे -2 बचेगा, और x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा तो 5, यानी एक वैल्यू हमारे पास 5 निकली और एक वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 2, और 2 का आएगा तो ध्यान रखना माइनस का 2, तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। सी मत लगा देना, सी लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना देखना ही नहीं था। यहाँ पर कितना है भाई 10, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 3 लाना चाहिए, घटाओ तो घटाओ या जोड़ो तो 3 आना चाहिए, और दोनों का गुणा करो कितना 10, तो आप सिंपल सा कर लो सर 5 दूना 10, खत्म बात। 5 दूना 10, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, खत्म। ये हो गया आपका राइट आंसर आपका। ठीक है, खत्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वाह गजब का क्वेश्चन दिया है। देखो क्या दिया, यदि x + 1/x + 2 बराबर 0 है तो x की पावर 4 माइनस x का मान यहाँ पर क्या होगा, ये हम आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, जो अभी कराना अपने सेम सवाल है। देखो यहाँ पर मैं अगर सवाल लिख दूं तो x प्लस ये कितना हो गया 1/x प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 0। देखो इसका गुणा इधर करा तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर x का वर्ग, यहाँ कितना बचेगा तो 1 ही बचेगा, इसका गुणा इधर करा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखो इसको जमा लो तो क्या हो गया x का वर्ग प्लस कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 1 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 0। ठीक, तो इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, वही कंडीशन वही बन गया, तो क्या तोड़ सकते, देखो x का वर्ग प्लस कितना 2x, तो x प्लस x तोड़ लो। क्यों तोड़ लो, देखो गुणा करा इन दोनों का तो एक ही आएगा, x का गुणा x तो करे कितना आएगा एक ही आएगा। ठीक, फिर करे प्लस कितना 1 तो 1 बराबर कितना 0, तो ये 0। ठीक है, अब देखो यहाँ एक से तो कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा। तो x की वैल्यू आप बात करो सर, x की वैल्यू x प्लस 1 बराबर कितना 0, ये भी x प्लस है और ये भी कितना है x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगी कितनी निकलेगी -1। ठीक है, x बराबर कितना निकला -1, लेकिन हमको करना क्या है, हमको करना तो सर ये वाला है, तो कर दो। देखो x की पावर माइनस यानी x का मान कितना -1 की पावर कितनी कर दी हमने 4, फिर माइनस है तो माइनस इस x की वैल्यू कितनी ध्यान रखें -1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, तो -1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखें 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अपन थोड़ा बाद में करेंगे, है ना। चलो अब यहाँ आ जाइए, क्या बोला है, यहाँ बोला है अमित को 1200 रुपए की एक कमीज बेचकर 4% नुकसान हुआ, 4% अर्जित करने के लिए शर्ट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो उसने 1200 में बेची तो 4% का क्या हो गया नुकसान, उसने बोला कि यार मेरे को तो मैंने 1200 में बेची तो 4 का नुकसान हो गया, मुझे तो 4 का लाभ कमाना, तो भाई 4 का लाभ कमा लो। देखो 1200 बोल रहा है 4% में लाभ कमाना, फायदा यानी कितना होगा तो 104 बटे कितने की हानि हुई थी 4 की, यानी कितना 96 काट दो। देखो ये कटा तो ये कितना हो गया 12 एकम 12 यानी 100, ये हो गया कितना 12 8 96, 8 से काटा तो 8 एकम 8, 2 बचा 8 13 13 का गुणा 100 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलो सर 1300 रुपए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। ओके चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, एक टोकरी का चिन्हित कीमत यानी उसका अंकित मूल्य की बात कर रही है। तो देखो एक टोकरी के ऊपर कितना रुपए लिखा है, तो 600 रुपए लिखा है। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, मैं इसको 20% की छूट पर अगर बेचता हूं तो मुझे 60% का लाभ होता है। क्या बोल रहा है, क्या इसको मैं 20% की छूट पर बेचूं तो मुझे 60% लाभ होता है। अब ये बोल रहा है यदि मैं कोई छूट नहीं दूं, क्या बोल रहा है, अगर मैं कोई भी छूट ना दूं तो बताइए मुझे कितना % का लाभ और होगा। देखो भैया
20% हानि छूट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा था 80% में, ठीक 80% में जब बेच रहा था उसको 60% लाभ, यानी कितना है 160%, ये 160%। देखो दोनों का अंतर कितना, आप बोलो सर 80%। पहले वो इस वाले पर बेच रहा था तो बटे कितना 80, और क्या बताना है आप, उसका मूल्य बताना है तो गुणा कर दो, का 100 का, 80 से 80 गया तो बचा कितना यहाँ पर 100%, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसको अब जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, अगर वो छूट नहीं देता है तो उसको 100% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। चलो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजू एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 20% कम पर बेचता है। क्या बोल रहा है, जो उसकी लागत मूल्य, ध्यान रहे जो भी लागत मूल्य होती खुद में आपके 100% है, तो लागत मूल्य जो है उससे 20% कम यानी 80% में वो यहाँ पर बेच रहा है। कितने परसेंट में, 80%, ठीक। तो यदि उसने इसे क्या करे, यदि वो 20% कम में ना बेचते हुए अगर वो 450 रुपए अधिक में अगर बेचता है, कितने रुपए, 450 रुपए अधिक में अगर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कितना भैया, तो 125%, ठीक यही होगा। तो मुझे बताओ इसने क्या बोला, ये पहले इस पे बेच रहा था, 450 रुपए ज्यादा ले रहा, तो 25 का ज्यादा लाभ हो रहा, तो भैया दोनों का अंतर कितना है, तो 80 25 कितना 45% बराबर है 45% का अंतर क्यों आया, क्योंकि उसने क्या कीमत कितनी कर दी 450, तो 45 से काटा तो 1% बराबर यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर आया कितना 10। अब देखो हमको निकालना क्या है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। देखो अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो क्रय मूल्य हमेशा होता है कितना 100%, तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना हो जाता है ये 1000। लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना, तो 1% बराबर 10, हमारा विक्रय मूल्य कितना था 80, तो 1% बराबर 10, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपए, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखो क्या बोला है, राम भोजन पर, किस पे, राम भोजन पर अपने भत्ते का 5/7 खर्च करता है, तो उसके भत्ते का कितना हिस्सा शेष बच जाता है। समझना ध्यान से, क्या बोला है कि राम भोजन पर अपना जो भत्ता है, या भत्ता है जो उसकी सैलरी जो भी मिलती है उसकी बात है, तो देखो राम अपने भत्ते का कितना 5/7, तो देखो ये 5/7 क्या करता है खर्च, देखो ध्यान रहे ये जो नीचे होता है ये हमेशा होता है क्या, कुल टोटल होता है, क्या होता है ये टोटल होता है हमारा, क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा टोटल होता है। और यहाँ पर ये 7 में से 5 क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, क्या 7 में से 5 यहाँ पर वो खर्च कर रहा है, तो पूछ रहा है तो उसके भत्ते का कितना और शेष बचा, तो 7 में से 5 खर्च कर दिया तो बचा कितना 2/7 यहाँ पर शेष